राधे राधे गोविंद 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 भज 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 राधे गोविंद। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष्य जन्म का यही लाओ। सारे संत एक स्वर से हम लोगों को समझाते हैं, याद दिलाते हैं, जगाते हैं कि मनुष्य शरीर का वास्तविक लाभ इसी में है कि तू गोविंद का भजन कर, इसलिए तुमको मानव देह मिला। लेकिन ये हमारा मन दुश्मन है। जब भगवान के भजन की बात आती है, भक्ति की बात आती है, तो अनेक बहाने करता है, टाल देता है। संसारी काम को हम आवश्यक समझते हैं। अरे जाना पड़ेगा, उन्होंने बुलाया है। तो आजकल शादियों का माहौल चल रहा है ना, जिसको देखो इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, दिल्ली छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। और आजकल दुनिया छोटी हो गई है, तो ज़रूरत पड़ी तो फिर विदेश भी भागते हैं। और भगवान के लिए जिन्होंने हमको फैक्ट में जन्म तो उन्होंने ही दिया, संसार भी उन्हीं का है, लेकिन उनको निभाने की नहीं कभी सोची। संसार को निभा के कुछ मिला नहीं, कोई किसी को खुश कर ही नहीं सकता इस संसार में। लेकिन हमने इसी में, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। अनमोल मानव देह मिला हमको, और हमने किया क्या? तो मनुष्य शरीर में ही हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। मैंने बताया ना कि उत्तिष्ठत, उठो जागो, उपनिषद कह रहा है। तो महाराज जी ने भी ये पद लिखा है, मिलत नहीं नर तनु बारंबार। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा जो तुमको मिला हुआ है। ये कभी कभी भगवान की कृपा, आप लोग सुनते हैं ना, कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी भगवान कृपा दृष्टि करते हैं किसी जीव पर, तो ये मनुष्य रूपी शरीर देते हैं उसको। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देवता भी
तरसते हैं, स्वर्ग के देवता तरसते हैं हमको ये मनुष्य, ये गंदा जटिल शरीर जो हमारा है ये हमको मिले। सारे शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बहुत प्रशंसा बार बार की है ताकि हम इम्पोर्टेंस समझें। मिला है लेकिन इसका महत्व नहीं समझा। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत पुराण 11:2-29। दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, करोड़ों करोड़ों जन्मों बाद कभी जाके मिलता है। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। नारद पुराण में भी ये कहा कि देवता लोग तरसते हैं इस दुर्लभ मानव देह को पाने के लिए। न मानुषा श्रेष्ठतरम किंचित। महाभारत पुराण। मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ कोई शरीर नहीं है। दुर्लभम मानुषम जन्म। ये देवता भी चाहते हैं, क्यों? इसमें तत्व ज्ञानंत लभ्यते। गरुड़ पुराण कहता है इसमें हम लोग सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान शक्ति भगवान ने मनुष्य शरीर में दी है। सोचिए 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, 84 लाख, और केवल एक शरीर जो हमको मिला है ये मनुष्य शरीर, ये सबसे दुर्लभ है। बार बार इसकी इंपॉर्टेंस समझाई जा रही है। हम इसका महत्व नहीं समझते, इसलिए इसी को किसी प्रकार से संसार में बिताए दे रहे हैं। खाना पीना, सोना, रोटी, कपड़ा, मकान, इसी में शरीर बीता जा रहा है हमारा। और जैसे मैंने बताया, स्वर्ग के देवता चाहते हैं इस गंदे शरीर को। हमारा शरीर जो है ना ये बड़ा जटिल है। अंदर ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं कि इतनी प्रगति की है मेडिकल साइंस ने, तो भी बीमारी कहाँ है, कैसे है, ये भी टेस्ट करा लो, ये भी करो, ये भी करो, समझ में नहीं आता है। डॉक्टर साहब तकलीफ तो है, हाँ, लेकिन मैंने सब टेस्ट करे, अभी तक नहीं समझ में आया। ऐसा जटिल शरीर, जानवर का इतना जटिल नहीं है। और भगवान ने बहुत सी चीजें जानवरों को दी है जो हमको नहीं दी। जैसे किसी की आवाज बड़ी मीठी हो, बहुत अच्छी आवाज है, तो आप क्या कहेंगे? इसकी आवाज ना कोयल की तरह है, यानी मेन है कोयल। किसी कोयल को सुन के आप ये थोड़ी कहेंगे उस कोयल की आवाज लता मंगेशकर की तरह, ऐसा नहीं बोलेंगे। किसी की अच्छी आवाज को देखिए, पक्षी से हमने तुलना की। किसी की आंखें बड़ी सुंदर हैं तो हम क्या कहेंगे? हिरण के जैसी सुंदर आंखें हैं। किसी की चाल बड़ी अच्छी है तो हंस के जैसी चाल है। यानी एग्जाम्पल किसके दे रहे हैं? पशु पक्षियों के। भगवान ने मनुष्य को ये सब नहीं दिया क्योंकि वैसे ही इसके अंदर इतना बड़ा अहंकार है, सब कुछ भी नहीं है तो भी अहंकार में अपने आप को वो समझता है। सब चीज भगवान ने पशु पक्षियों को सुंदरता वहां दे दी। एक चंदन के पेड़ में नेचुरल खुशबू है, और हम लोग जरा गर्मी का महीना आ जाए, 40-45 डिग्री पहुंच जाए तो नहा के बाहर आएंगे, फिर पसीने से तर हो जाएंगे। ये तो हाल है शरीर का, ऊपर से लगाना पड़ेगी।
और वो नेचुरल है उसमें, चंदन के पेड़ में। तो ऐसा गंदा शरीर, और फिर देवता चाहते हैं, तो क्यों ऐसी बात है? क्योंकि देवताओं का शरीर तो अलौकिक है, वहां बदबू बदबू कुछ नहीं है, वहां पसीना ये सब कुछ नहीं है, वहां भूख प्यास भी नहीं है, ऐसा शरीर है देवताओं का। लेकिन वो भी तरसते हैं इस गंदे मनुष्य शरीर के लिए। क्यों? एक प्रसंग है इस बारे में। इंद्र, आप लोग जानते हैं ना, स्वर्ग के राजा। तो उसके अंदर एक इच्छा हुई कि मैं बहुत सुंदर महल बनाऊं, ऐसा सुंदर महल हो कि सब देखते रह जाएं। तो उन्होंने स्वर्ग के, वहां पे भी जैसे हमारे आर्किटेक्ट है संसार में, वहां पे भी विश्वकर्मा को बुलाया कि तुम बनाओ ड्राइंग, मुझे दिखाओ, फिर वैसा महल बनाओ। विश्वकर्मा ने बहुत प्रकार के बना बना के उनको दिया, लेकिन किसी चीज से संतुष्ट नहीं हुए, बेचारे थक गए। और भगवान से जाके कहा, क्या करूं मैं, इतनी मेहनत कर कर के बना रहा हूं ये सब उसके महल के हिसाब से, लेकिन हर चीज को वो रिजेक्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं है, सबक सिखाते हैं। तो भगवान ने प्रेरणा दी एक मुनि को, उसका नाम था लोमश मुनि। तो वो पहुंचे इंद्र के महल में, और इंद्र ने उनको प्रणाम किया। वो राजा हैं, ये तो ऋषि मुनि हैं। और पूछा, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, आप कौन हैं, कहाँ रहते हो? तो उसने कहा, मेरा नाम ना लोमश मुनि है, और मेरे पास कोई घर वर नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन तो इतना छोटा है कि क्या करूं, घर बना के भी तो मैं जहाँ थक जाता हूँ पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर लेट जाता हूँ। ये मेरे पास कमंडल है, थोड़ा सा खाना इसमें ले लिया, पानी, बस। इसलिए मेरा कोई ठिकाना नहीं है कि मैं एड्रेस बताऊं कि मैं वहां रहता हूं। तो इंद्र ने उसकी ओर देखा और सोचा, कह तो ठीक रहा है, क्योंकि बूढ़ा सा तो लग रहा है ये, क्या पता कब यमराज का बुलावा आ जाए तो घर भी बनाएगा तो यही छूट जाएगा। तो ऐसे सोच ही रहे थे इंद्र, तो उनकी नजर पड़ी लोमश मुनि के शरीर पर। कुछ अजीब सी बात उनको दिखाई पड़ी कि इसके शरीर में कहीं बाल हैं और तो कहीं नहीं है। कुछ लोगों को बीमारी होती है ना, शरीर पे तो कम होती है, बालों में होती है, कहीं से यहाँ से उड़ गए बाल, यहाँ से उड़ गए, और परेशान होते हैं कि किस प्रकार वापस आए। और तमाम ये एडवर्टाइजमेंट वाले बोलते हैं, ये लगा लो, ये करो, बाल आ जाएंगे, और हम उसी में पड़े रहते हैं। तो इस लोमश मुनि के शरीर में कहीं यहाँ बाल है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो इंद्र सोचने लगा, बेचारा कुछ रोग होगा, ऐसा शरीर तो हमने देखा नहीं। उसने पूछा, मैं आपसे कुछ पूछूं, क्या बात है? आपके शरीर में ये जो मैं देख रहा हूँ, ये कोई बीमारी है क्या आपको, कि कहीं बाल है कहीं नहीं है? पहले तो चुप रहे, बताया नहीं। फिर पूछा, ठीक है आप पूछ रहे तो बताता हूँ। मेरे शरीर पे जो बाल गिरे हुए हैं ना, एक बाल मेरा तब गिरता है शरीर से जब एक स्वर्ग का राजा इंद्र मर जाता है। देखिए, स्वर्ग के राजा इंद्र की भी लिमिटेड उम्र होती है, वो अजर अमर नहीं होता है। जितने दिन का उसका पुण्य का भोग, वो राजा बना है। तो जब स्वर्ग सम्राट इंद्र एक मरता है ना,
तो मेरा एक बाल गिरता है। इसकी उम्र कितनी लंबी होगी कि इतने सारे ये खाली जगह हैं, तो इसका मतलब इतने सारे स्वर्ग के राजा इंद्र इसके जीवन में मर चुके, और ये कहता है मेरी उम्र ही क्या है कि मैं घर बनाऊं। इंद्र भौचक्का रह गया। उसके मन में एक प्रश्न आया, एक बात बताइए मुनि जी महाराज, आपकी मृत्यु कब होगी? तो लोमश मुनि ने उसकी ओर देखकर और कहा, जब मेरे सारे बाल गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु होगी। यानी इतने सारे इंद्र मरेंगे इन्हीं के जीवन में, तब उसकी मृत्यु होगी। होश उड़ गया इंद्र का। ये कह रहा था मेरी उम्र है क्या, और कितनी लंबी इसकी उम्र है, और धिक्कार है मुझको, मेरी उम्र तो इसके सामने तो 0 है और मैं महल बनाने जा रहा हूं। उसने तुरंत ही महल का प्लान एकदम कैंसिल कर दिया, और उसको इतना वैराग्य हो गया, और अपने इस समय को बर्बाद करने के लिए उसको बहुत फील हुआ कि मैंने क्या कर रहा हूं। तो गए अपने गुरु, स्वर्ग के देवताओं के गुरु है बृहस्पति। मैंने आज ये रियलाइज कर लिया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था ये महल के चक्कर में। मैं अब ये कामना अभी मैंने त्याग दी है, मुझे बस भगवान की भक्ति करनी है। ऐसा कुछ बताइए कि सदा के लिए ये कामना की बीमारी से मुझे छुट्टी मिले, मुझे करना क्या चाहिए? तो बृहस्पति ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब? जी, ये करने वाली जो बात है ना, कमाई वाली जो बात है ना, वो केवल मनुष्य शरीर में हो सकती है, क्योंकि ये कर्म प्रधान शरीर है। बाकी सब जितने शरीर है इंक्लूडेड देवता, ये सब भोग योनि है, यहाँ कमाई नहीं हो सकती। यानी हम इस बंधन से, इस 84 के चक्कर से, इस दुख से निकल नहीं सकते, वो केवल भोग है। हमने ऐसा कोई कर्म किया, कुत्ता बनना पड़ा, ये मनुष्य शरीर में किया हुआ कर्म है, और कुत्ता बना। और कुत्ते में भी अंतर है। एक कुत्ता आपकी झूठी पत्तलों से बेचारा खाना खाता है, आप डंडा मारते हो, यहाँ पे भी कुत्ते घूमते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं टेंट में। तो ये एक कुत्ते हैं, और एक कुत्ते हैं जो मर्सिडीज कार में मालिक है, उसका मर्सिडीज कार में। कुत्ते में भी अंतर है, ये सब प्रारब्ध है, लेकिन सब भोग योनियां हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 84 लाख में -1 मनुष्य शरीर सब भोग योनियां है। वहां कमाई नाम की चीज नहीं। कमाई यानी पुरुषार्थ करके हम कर्म ऐसा करें कि हम मनुष्य से दिव्य बन जाएं, भगवान को प्राप्त कर लें। ये भी कर सकते हैं मनुष्य शरीर से। और मनुष्य शरीर से अगर गड़बड़ किया, हमने इस कर्म की शक्ति का दुरुपयोग किया, तो मनुष्य से जानवर बनेंगे। ये ऐसा शरीर है मनुष्य शरीर, इसमें हम सावधान रहें। हर पल हम अपना हाथ दिखाने जाते हैं, जरा भविष्य बताइए। अरे भविष्य, तुम पल पल अपना भविष्य खुद बना रहे हो, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में कुछ पिछले भाग्य को लेकर आए, उसके बाद हम प्लस माइनस खुद करेंगे। तो अभी जो आप करेंगे ना, जैसे आप यहाँ आते हैं और जितना कोई इस चीज को अपनाएगा, गीता के उपदेश को, तो वो उसका भविष्य बनेगा। हम इस शरीर में अपना भविष्य बना रहे हैं सही कर्म करके।
तो दोनों चीजें मनुष्य शरीर में पिछले जन्म का किया हुआ कुछ पोर्शन हमारा भाग्य है, लेकिन आगे कमाई इसी मनुष्य शरीर में होगी। कमाई करें या गवाई करें, इस ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं हम, कर रहा है मनुष्य। आज देखिए किस प्रकार से क्राइम बढ़ती जा रही है। जानवर को, किसी गधे को आप सिखाओ चोरी करना, सिखाते रहो, आपको सालों लग जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से मनुष्य शरीर में चोरी करता है कोई, उसका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। बैंक के लॉकरों में से चोरी हो जाती है और बैठे ठाले आपका अकाउंट भी खाली हो जाता है। ऑनलाइन से उन्होंने पैसा निकाल दिया, सावधान करते हैं। ये सब मनुष्य के अंदर गड़बड़ भी A1 क्लास की कर सकता है, और सही करे यानी मनुष्य से वो महापुरुष बन सकता है यदि सही करे चाहे तो ये मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। बहुत से लोगों का सिद्धांत है कि एक बार मनुष्य बने हमेशा मनुष्य बनेंगे। ये सब गलत है। जो लोग भागवत पुराण थोड़ा बहुत सुने हैं, सुना होगा कि जड़ भरत जितेंद्रिय और उनकी आसक्ति हिरण के बच्चे में हो गई थी ना। हिरण डूबता हुआ, वो बच्चा पानी में डूबने लगा, लेकर आए आश्रम में, पाला पोसा, और करते करते उसमें अटैचमेंट हो गई। मरते समय उस हिरण का ही उनको ध्यान रहा, और शिष्यों को कहा इसका ध्यान रखना, कोई जंगली जानवर आके इसको मार न दे। यानी हिरण का चिंतन करते करते मृत्यु हुई, अगला जन्म हिरण का प्राप्त हुआ। ठीक है, बहुत बड़े वो तपस्वी थे जितेंद्रिय, तो हिरण भी बने तो उनको याद रहा ये मैंने गलती की थी, तो हिरण बनकर भी वो केवल ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास वो हिरण बन के रहे, और उसके बाद मनुष्य शरीर मिला। यानी भोगना पड़ा इतने बड़े तपस्वी को। तो ये हम ऐसा ना सोचे कि मनुष्य मिल जाए शरीर फिर मिलेगा ना, कर्म के अनुसार अगला शरीर, जहां मन का अटैचमेंट होगा, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय, गीता कहती है। अंत मरते से पहले जो मन में स्मरण होगा, अटैचमेंट होगी, उसके अनुसार आगे का शरीर मिलेगा। गुरबानी में देखो कहां तक लिखा है, अंत वेले जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता। कलयुग में सबसे बड़ी आसक्ति मनुष्य की पैसे में है ना, तो अंत वेले जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता कर जो मरे, तो क्या होगा, सर्पदी योनि वलवल परे, सांप बनना पड़ेगा। ये लिखा है हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने, और विदेश के फिलॉसफर्स भी मानते हैं कि शरीर जानवर का मिल सकता है हमारे कर्म के अनुसार। तो महाराज जी हमको हिदायत कर रहे हैं कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। कब हुक करी करुणा करुणा कर, कभी श्री कृष्ण कृपा करते हैं तो ये नर रूपी शरीर, मनुष्य रूपी शरीर देते हैं। और कैसे आते हैं हम लोग संसार में, उल्टो टांगी बांधी मुख गर्भ है, शीर्षासन समझ लो, सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसे जैसे कि ऐसे उसका मुड़ा हुआ शरीर गर्भ में होता है बेचारे बच्चे का, छोटी सी जगह होती है,
हिल नहीं सकता वो, चाहे कीड़े काट भी रहे हैं, क्योंकि होते हैं ना शरीर में, छोटे छोटे होते हैं, तो उस बच्चे को वो काटते, उसके कोमल शरीर को वो खुजाल भी नहीं सकता, अंदर रो भी नहीं सकता। बड़ी दयनीय दशा होती है, जैसे नरक होता है ना, तो अंदर वो बच्चा रोता, मतलब भीतर से, मुझे प्रभु इस यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। उल्टो टांगी बांधी मुख गर्भहि, ऐसी दशा में हम थे। उस समय भगवान ने समझाएहु जग सार, तुम कौन हो और ये मनुष्य शरीर में तुमने पहले, मैंने कभी दिया था, तुमने ये गड़बड़ी की, इसलिए दंड होगा, बहुत जन्म, अब मैं फिर चांस दे रहा हूं तुमको। तो सार समझाया कि मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य है, आप लोग भूले ना होंगे, मैंने भगवद गीता में समझाया, पारधर्म, श्री कृष्ण की भक्ति, ये केवल मनुष्य शरीर में कर सकते हैं, अन्य शरीर में नहीं। और भक्ति करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, यही बार बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया। तो हमको श्री कृष्ण ने गर्भ के अंदर समझाया, और जब भगवान ने अंदर हमको ज्ञान दिया, बताया कि देखो मनुष्य शरीर दे रहा हूं, ये गोल्डन चांस है, निकलो इस जाल से, और तुमने ये गड़बड़ी की है, इस बार मत करना। तो दीन ज्ञान, जब उन्होंने हमको ज्ञान दिया, हमने प्रतिज्ञा की कि अब की नहीं करेंगे गड़बड़ी, प्रभु हमको बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो, इस नरक से। तो हमने प्रतिज्ञा की, भजी हो नंद कुमार, बस बाहर आने दो, मैं श्री कृष्ण तुम्हारा ही भजन करूँगा। मैंने समझ लिया कि ये भजन, इस मनुष्य शरीर को जो हमको मिला है, इसका प्रमुख लक्ष्य है भजन, और बाकी तो ये शरीर का, ये रोटी कपड़ा मकान, ये अपार धर्म है, ये साइड बिजनेस है, मेन बिजनेस ये है। लेकिन हुआ क्या, देखिए आपने देखा होगा कि बच्चा जब 2-1 महीने का होता है, उसको पिछला याद रहता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा वो बच्चा हंसता है, कोई बात नहीं है, हंस रहा है, और कभी कभी बिना बात के रो रहा है, मुंह बंद रहा है उसका, वो पिछले जन्मों के सब कुछ उसके सामने आते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, संसार हावी हो जाता है। वो सब पीछे लग गए, मम्मी बोल, माँ मम्मी बोल, ये खाओ, ये पियो, ये संसार, ये माया धीरे धीरे हावी हो गई। तो हमारा क्या हाल हुआ, भूल ही गयो, भूल गए सो दशा भई पुनी, फिर हमारी वही दशा हुई, ज्यों रही गर्भ मजार। जैसे गर्भ के अंदर दुख पा रहे थे, वैसे ही फिर इस संसार में दुख पाने लगे। थोड़ा ठीक हो जाता है संसार, फिर भूल जाते हैं, जरा गड़बड़ होता है, भगवान को याद करते हैं लोग, ये हो रहा है मेरे साथ। कोविड ने, भगवान ने सारे संसार को हिला दिया, तब होश आया थोड़ा सा, फिर भूल गए, सब ठीक ठाक हो गया, फिर घुस गए संसार में। तो बालस्तावत् क्रीडासक्तः और तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः, पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविंदम भज मूढ़मते। कैसा जीवन रहता है, बस बच्चे हुए, खेल कूद में लग गए, और खेल कूद के बाद जवान हुए तो संसारी प्यार के चक्कर में पड़ गया जीव,
और उसी में उलझा रहा। धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, सबके पास आएगा, बच नहीं सकता। तो बुढ़ापा आया तो क्या हुआ, लोग कहते हैं ना भजन बुढ़ापे में रिटायर्ड कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में एक तो शरीर रोगी होता है, फिर हमारी अटैचमेंट इतनी बढ़ जाती है संसार से, पूरा परिवार हो जाता है, बच्चे होते हैं, फिर बच्चे के बच्चे होते हैं, फिर वो सारा एक हमारा कुटुंब हो जाता है, सब में अटैचमेंट। और कहीं ना कहीं स्क्रू ढीला होता है, आज इसकी परीक्षा, आज इसको एक्सीडेंट हुआ, आज इसकी नौकरी छूटी, सब उसी में। वो बुढ़ा बेचारा अपने शरीर से भी दुखी है और अपने परिवार के सब जो कुछ हो रहा उसी में भी परेशान है। तो भजन कैसे होगा? मन से भजन होगा। मन खाली ही नहीं है, चिंता में, चिंता मग्न, उसी में डूबा है बेचारा। इसलिए प्रहलाद ने कहा कौमार आचरेत प्राज्ञो। उसके साथ जो बच्चे पढ़ते थे ना, 6 साल के, 7 साल के, अरे अभी से शुरू करो। अभी क्या पता जवानी आए ना आए, जवानी आए फिर पोस्टपोन कर दिया, बस इसी तरह अनंत जन्म बीत गए। तो ऐसे ही हमने भी प्रतिज्ञा की थी। जी राधा गोविंद गीत में लिखते हैं ना, गर्भ में किए थे वादे गोविंद राधे, वादा किया भक्ति ही करूंगा किंतु भूल गए वादे। हर बार मनुष्य शरीर जब भी मिला भूल गए, इसी संसार में ही हम उलझ गए। और इस मनुष्य जन्म को नर तनु हरि हरि जन अनुकंपा, सब ही पाए गवायुरी किशोरी राधे। तो अगर हम उसका सही सही, अगर किसी को मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर के बाद ये भगवान की ओर रुचि हुई, और रुचि होने के बाद कोई वास्तविक महापुरुष मिल जाए और फिर भी गड़बड़ करे, तो फिर उसके समान अभागा कोई नहीं हो सकता। और फिर ये गोल्डन चांद भगवान नहीं देते। तुमको सारी कृपाएं दी मैंने और फिर भी तुमने इसका महत्व नहीं समझा। इम्पोर्टेंस सबसे मेन पॉइंट यही है कि ये दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, और सुत धारा और संपत्ति पापी के भी होए। ये दुर्लभ चीजें हैं जो आप लोगों को, हम लोगों को मिल रहा है, ये साधारण नहीं है। तो इसका महत्व समझ करके तो महाराज जी फिर आखिर में यह कृपालु नर तन सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। सुमेरु श्याम सरकार, श्री कृष्ण का स्मरण करो, उनका ध्यान करो, उनका भजन करो, इसलिए तुमको ये मानव देह मिला है। ये मत ये गलती न करना, अरे फिर मिल जाएगा, पता नहीं कितने करोड़ों जन्म बाद ये सब कुछ आपको मिलेगा, इसलिए बार बार नहीं। नरतन बारंबार मिलत न
कबहू करी करुणा करुणा कर 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 दे देह संसार मिलत नहीं देह संसार मिलत नहीं नर्तन भारंबार मिलत नहीं नर्तन भारंबार मिलत नहीं उलटो टांगी बांधी मुख गर्भ 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 समझाए जग सार मिलत नहीं समझाए जग सार मिलत नहीं दीन ज्ञान प्रभु दीन ज्ञान जग कीन प्रतिज्ञा दीन ज्ञान जग कीन प्रतिज्ञा दीन ज्ञान जब कीन प्रतिज्ञा दीन ज्ञान जब कीन प्रतिज्ञा ओ दीन ज्ञान जब कीन प्रतिज्ञा दीन ज्ञान जब कीन प्रतिज्ञा भजियो 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 नंद कुमार मिलत नहीं भजियो नंद कुमार मिलत भजियो नंद कुमार मिलत नहीं भजियो
भूली गयो सो दशा भई पुनी 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 जो रही गर्भ मझार मिलत नहीं जो रही गर्भ मझार मिलत बारंबार मिलत यह कृपालु नर्तन सुर दुर्लभ 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 सुमिरु 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 श्याम सरकार मिलत नहीं सुमिरु श्याम सरकार मिलत नहीं ओ सुमिरु श्याम सरकार मिलत नहीं सुमिरु श्याम सरकार मिलत नहीं बारंबार मिलत नहीं बारंबार मिलत मनुष्य शरीर की इम्पोर्टेंस ये हमको मिला है घर जाने के लिए, और उसके लिए सरल मार्ग यानी मन से संसार की कामना बंधन, उसी मन से भगवान की कामना, उसका परिणाम है आनंद प्राप्ति, माया जाल से मुक्ति। मन कहाँ, आपको क्या चाहिए मन लगा दो वहाँ पे। संसार चाहिए, संसार में मन लगा दो, और भगवान चाहिए तो उसमें लगाइए, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ महाराज जी के
उन्होंने तो कोई शब्द नहीं है, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतने असंख्य संकीर्तन और प्रवचन और इतना भगीरथ प्रयत्न किया, ये सब सामान हमको अपना अमूल्य धन दे गए हैं। और अब भी वो हैं, जो जीव चाहता है तो उसको अनुभव होता है कि वो कृपा कर रहे हैं और हमारा हाथ पकड़ के और हमको इस रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो उठ उठ जाग जाग, गुरु ढिग जा गुरु गैल, उठो जागो, ये माया की अज्ञान की निद्रा में से बाहर निकलो और अगणित जन्म तो गोविंद राधे जग में गवा। यही तो किया, खाया पिया सोया, इसी में पड़े रहे, ये मेरा ये तेरा ये संसार में, और सब कुछ छोड़ के चले गए। तो अनंत जन्म इसी चक्कर में तुमने गंवा दिए। यह तनु न गंवा दे, इस बार प्रतिज्ञा कर लो, बस प्रभु ये वाला तुमने जन्म दिया ये आपके ही निमित्त होगा। संसार को तो दे चुके अनंत जन्म, एक बार इधर तो दे के देखो कि हमको क्या मिलता है। तो मुट्ठी बांधे आया, जिस चीज को पकड़ने चले हो, पता है ना, मुट्ठी बांधे आया और हाथ पसारे जाए, सब उसी में ही लगे हैं। जरा ये मेरा मकान है, ये मेरा ये है, ये तेरा, ये मेरा तेरा, और छोड़ के सब कुछ जा रहा है। लोग नाम लिखवाते हैं मेरा है, और भगवान हंसते हैं, अच्छा ये तुम्हारी जमीन है, जमीन तो मेरी है, तुम कर लो, अपना टाइम खराब करो, वो तो मेरी ही रहेगी ये पृथ्वी। और तुमने सजा दिया बिल्डिंग बना बना के, ठीक है बहुत अच्छा कर लिया, रहेगा तो सब यही, छोड़ के जाओगे, उसी में लग गया जीव। तो हाथ पसारे जाए, मन को बता दे, सारी बात मन को समझाने वाली है, कोई गलत तो बोला नहीं जा रहा है। संत जो समझा रहे हैं यही वास्तविक सत्य है, लेकिन हमारे आंख पर पर्दा है, हमारे जिसको कहते हैं ना हिप्नोटिज्म, ये संसार में हम लोग हिप्नोटाइज हैं। जो चीज़ नहीं लेके जानी है उसी के लड़ाई हो रही है, ये हीरे का हार, ये कपड़ा, ये मकान, ये सब, कोई चीज़ तुम्हारी तो है नहीं। तुम हाथ खाली तो आए थे, तो हाथ खाली जाओगे। यहाँ पर कोई चीज़ तुम्हारी नहीं है, तुमने ज़बरदस्ती उसको अपना मान करके और आसक्ति कर ली और दुख पा रहे। तो सब तज हरि भज, तेरी सब बिगड़ी आप बना दे। ये रियलाइज करो, ठीक है जो आपके पास है रखो, लेकिन ये मेरा है, उसमें अटैचमेंट वही बंधन है। कोई ये कह नहीं रहा आपको कि छोड़ के कहीं जंगल में भागो, अरे कहाँ भागोगे, शरीर को तो चाहिए ना, तब तक शरीर है। गीता में भी लिखा है ना कि जब तक शरीर है तो उसमें कर्म करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो हमने मेरा कर दिया ना, ये मेरा है और इसमें अटैचमेंट, वही बंधन का कारण है। तो मन से ये रियलाइज करते हुए कि कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब प्रभु का है। तो हरि भज, तेरी सब बिगड़ी आप बना दे। भरोसा करो आपकी बिगड़ी बनाएंगे। और राधे नाम गुण गान गोविंद राधे, राधा रूप ध्यान मन शुद्ध करा दे। मन अशुद्ध है ना, अनंत जन्म का पर्त में जमी है, इसलिए जो सुनते भी हैं असर करता है थोड़ी देर, उसके बाद भूल जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी को उसकी पत्नी ने कहा, इतना प्यार अगर राम से होता तो तुमको मिल जाते, एक शब्द में अब टर्न हो गया, आप सुनते हैं। और हम तो बहुत कुछ सुनते हैं कि मन जितना शुद्ध होगा वो अलौकिक वाणी महापुरुषों की वो और अधिक असर करेगी। तो राधे राधे गाए जा गोविंद राधे, आंसू बहाए जा बिगड़ी बना दे। श्री महाराज जी जो भी समझाते हैं अंत में यही कहते हैं, बस आंसू बहाओ, रोकर पुकारो, यही साधना है, यही साधना है। क्योंकि आंसुओं से अंतःकरण की शुद्धि होती है।
यही साधना करो, ये इसी से मन की मैल धुलेगी। आप लोग गीता का प्रवचन सुन रहे थे इतने दिन, संस्कृत में है। तो ये असली एक घटना हुई महाप्रभु चैतन्य के समय। एक वहाँ बहुत विशाल मंदिर है श्रीरंगम। तो श्रीरंगम महाविष्णु का लेटे हुए शरशैया पर सांप पर। तो उस मंदिर में एक ब्राह्मण था, बेपढ़ा लिखा, और गुरुजी ने कहा होगा गीता पढ़ो, पाठ करो। अब उसको पढ़ना तक नहीं आता था, तो संस्कृत की तो बात बहुत दूर है, लेकिन हाथ में गीता लिए पन्ने पलटता रहता था। अब पन्ने पलटते पलटते आंसू बहाता रहता था। तो बाकी लोग उसकी मजाक बनाते थे, जो पढ़े लिखे, देखो देखो बेवकूफ़ है, इसको संस्कृत आती नहीं है, लेके बैठा हुआ है कि जैसे गीता इसको सब समझ में आ रही है। तो महाप्रभु चैतन्य आए वहाँ पे, और उन्होंने भी देखा इसको। उनको समझ में आया कि ये कोई खास विशेष भक्त है भगवान का, और उससे पूछा कि देखो तुम संस्कृत तो समझते नहीं हो। नहीं, संस्कृत में क्या समझूंगा, मैं तो शब्द भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन तू तो हाथ में गीता लिए है और रो भी रहा है, तो क्या सोच के तुम रोते हो? तो कहते हैं हर पन्ने पर मैं श्री कृष्ण का और अर्जुन का ऐसा ध्यान करता हूँ कि देखो वो सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्व साक्षी, सर्वेश्वर भगवान अपने भक्त के प्रेम में बंध करके और कैसे सारथी का वर्क कर रहे हैं उसके लिए। ये भक्त के महाराज भगवान की कितनी कृपा है, ये प्रेम का कितना बड़ा चमत्कार है कि भगवान को भी बांध देता है, झुका देता है। बस मैं यही सोच सोच के उनकी कृपा, उनकी दया, मैं आंसू बहाता हूँ। वो खड़े हैं और श्री कृष्ण खड़े होकर और वो बैठे हैं पीछे सारथी का। तो ये आंसू रोकर पुकारो, तो राधे राधे गाए जा, मन को लगाए जा, मन को और प्रेम सुधारे। हम प्रेमी चाहते हैं, तो इसका रास्ता इतना सीधा सरल, बस इसी का अभ्यास, जितना संसार से मन हटेगा, मन हम तो वहीं रहेंगे कि ये मेरा नहीं है, ये एक दिन छूटेगा, वे ही मेरे हैं, वे ही मेरे हैं, मैं कौन मेरा कौन। 103 प्रवचन आप लोग सुन लीजिए, और सब कुछ अपने आप ही अंदर बैठता चला जाएगा। इसलिए महाराज जी ने हमारा मैं ही गड़बड़ है शरीर, और मेरा संसार, ये दोनों चीज़ हमारा गलत ज्ञान है। जब सही ज्ञान होगा, मैं आत्मा हूँ, मैं श्री कृष्ण का ही अंश दास, वे मेरे सर्वस्व है, वे मेरे हैं, अपने आप सीधी लाइन। लेकिन इसका अभ्यास बार बार चिंतन करना होगा। उठ उठ जाग जाग गोविंद राधे, गुरु भीग जा गुरु गैल बताए। उठ उठ जाग जाग गोविंद राधे, गुरु दिग जागो गैल बताए। गुरु दिग जागो गैल बता दे। अगणित जन्म तो गोविंद
राधे जग में गवाया यह तन ना गवा दे। अगलिक जन्म तो गोविंद राधे जग में गवाया यह तनु ना गवाए। जग में गवाया यह तनु ना गवा दे। जग में गवाया यह तनु ना गवाए। मुट्ठी बांधी आया था तू, मुट्ठी बांधी आया था तू गोविंद राधे हाथ पसारे जाए मन को बता दे। मुट्ठी बांधे आया था तू गोविंद राधे हाथ पसारे जाए मन को बता दे। सब तज हरि भज, सब तज हरि भज गोविंद राधे तेरी सब बिगड़ी आप बना दे। सब तज हरि भज गोविंद राधे तेरी सब बिगड़ी आप बना दे। ओ तेरी सब बिगड़ी आप बना दे। तेरी सब बिगड़ी आप बना दे। ओ राधा नाम गुण गान, राधा नाम गुण गान गोविंद राधे राधा रूप ध्यान मन शुद्ध कराए। राधा नाम गुण गान गोविंद राधे राधा रूप ध्यान मन शुद्ध कराए। राधे राधे गाए जा, राधे राधे गाए जा गोविंद राधे आंसू बहाए जा बिगड़ी बना दे। राधे राधे गाए जा गोविंद राधे आंसू बहाए जा बिगड़ी बना दे।
को लगाए जा प्रेम सुधा रे। राधे राधे गाए जा गोविंद राधे मन को लगाए जा प्रेम सुधारे। ओ राधे राधे गाए जा गोविंद राधे। राधे राधे गाए जा गोविंद राधे। आंसू बहाए जा बिगड़ी बना दे। राधे 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 गुरु ने जो ज्ञान दिया, गुरु ने जो ज्ञान दिया, गोविंद राधे कोटि प्राण दान बिना पूरे न कराए। गुरु ने जो ज्ञान दिया, गोविंद राधे कोटि प्राण दान बिना पूरे न कराए। जय हो सद्गुरु सरकार, बलिहार बलिहार। 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 तो पे कोटि प्राण दौआ, 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 बलिहार बलिहार। बलिहार बलिहार। बलिहार बलिहार। बलिहार बलिहार। बलिहार बलिहार। जय हो सद्गुरु सरकार, बलिहार बलिहार।
जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार तू तो दिव्य प्रेम दाता बलिहार बलिहार तू तो दिव्य प्रेम दाता बलिहार बलिहार तू तो कृपा रूप साकार 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 बलिहार बलिहार ओ बलिहार 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 ओ बलिहार 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 जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार तू तो बिगड़ी बनावना बलिहार बलिहार तू तो बिगड़ी बनानहार बलिहार बलिहार तू तो बिगड़ी बनावना बलिहार बलिहार तू तो बिगड़ी बनानहार बलिहार बलिहार तेरी मुट्ठी में नंद कुमार 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 बलिहार बलिहार तो पे जाऊं बलि बारंबार बलिहार बलिहार तू पे जाऊं बलि बारंबार बलिहार बलिहार तो पे जाऊं बलि बारंबार बलिहार बलिहार तू पे जाऊं बलि बारंबार बलिहार बलिहार जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार तू तो पतितन की पतवार बलिहार बलिहार तू तो पति तन की पतवार बलिहार बलिहार तू तो पतितन की पतवार तन की पतवार बलिहार बलिहार तेरे पाछे डोले नंद कुमार बलिहार बलिहार तेरे पाछे डोले नंद कुमार बलिहार 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 ओ बलिहार 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 तेरे भक्तों पे हरि 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 बलिहार 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 ओ तेरी कृपा पे कृपालु बलिहार
बलिहार बलिहार तेरी कृपा में कृपालु बलिहार 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 वो तेरी कृपा पे कृपालु बलिहार 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 तेरी कृपा पे कृपालु बलिहार 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 तेरी कृपा पे कृपालु बलिहार तेरी कृपा पे कृपालु बलिहार 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 जय हो जय हो जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार 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 जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार जय हो कृपालु सरकार बलिहार बलिहार जय हो कृपालु सरकार बलिहार बलिहार बोले कृपालु सरकार की जय। भक्ति योगम रसावतार की जय। लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री